अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे और शेयर करेंगे कुमराट वैली दीर। ये अपर दीर में वाक़या है हमारे पास और ये इंतहाई खूबसूरत किस्म की वैली है और ये मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुमराट वैली की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और इस तरह की वीडियो को जो है ना मज़ीद पाने के लिए आप हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए लाजमी। अच्छा, कुमराट वैली के हवाले से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 370 किलोमीटर के फासले के ऊपर वाक़या है और तकरीबन 9 घंटे का जो फासला है M1 मोटरवे के ज़रिए आप कुमराट वैली पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आमतौर पर जो इसके लिए रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो N45 हाईवे है, नेशनल हाईवे 45, जो कि चकदारा के ज़रिए पहुँच जाती है। इसके अलावा इसका जो डिस्टेंस है कराची से वो 1736 किलोमीटर है और कराची से अगर आपने कुमराट वैली जाना है तो आपको जो ताज कम्प्लेक्स है सदर में, वहाँ से आपको गाड़ी मिल सकती है। इसके अलावा आपको बनारस से या सुरागोट से जो बस टर्मिनल है वहाँ से आपको डायरेक्ट दीर के लिए बसें भी मिल जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। जो रहमानाबाद एक्सप्रेस है और खैबर मेल है और अवामी एक्सप्रेस, ये जाती है डायरेक्ट पेशावर तक, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं पेशावर से। या इसके अलावा अगर आप पिंडी जाए या इस्लामाबाद या लाहौर बाई ट्रेन के ज़रिए जाए और फिर वहाँ से बाई रोड आप जाए तो भी आप इस जो कुमराट वैली है आप वहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाहौर से कुमराट वैली जाने के ख्वाहिशमंद है तो तकरीबन ये 678 किलोमीटर का फासला बनता है और इसको आप पब्लिक गाड़ी में भी कर सकते हैं और जाके इसमें आप अपनी जो प्राइवेट गाड़ी है उसमें भी आप इजीली जा सकते हैं। हमारे पास इसमें एक इलाका आता है कुमराट वैली में तल का एरिया, राइट। जब तल की एरिया में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्किंग वगैरह। वहाँ पर आप अपनी जो पर्सनल गाड़ी होगी उसको पार्क करेंगे अगर आपके पास 4x4 नहीं है, क्योंकि आगे का जितने भी रास्ता है वो 4x4 के ज़रिए ही आप तय कर सकते हैं। और कुछ टाइम पहले तकरीबन इसको मैंने स्टडी किया था तो तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार रुपये या 6 हज़ार रुपये तक आपसे जीप वाला ले लेता है और आपको जो मेन कुमराट वैली और जो पंचकोरा रिवर है जहाँ पर सारे टेंट भी है, होटल्स भी है, वहाँ पर आपको ये लेके चले जाते हैं। वहाँ पर आपको VIP होटल भी मिल सकते हैं और वहाँ पर आपको कैंपिंग के लिए भी एरिया मिल सकता है। आप अपनी पर्सनल कैंपिंग भी कर सकते हैं। मतलब कम से कम और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको वहाँ पर जो एकोमोडेशन वगैरह है वो मिल सकता है। खाना भी तकरीबन वहाँ पे कोई इतना महंगा नहीं है, आप महंगा भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बजट में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर खाना सस्ता भी कर सकते हैं। चाय वगैरह से आप इजीली अपना जो काम है वो चला सकते हैं और जंगल में भी आप अपना जो कैंपिंग वगैरह है वो आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके साथ कोई फ्रेंड वगैरह हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अकेले अगर आप जंगल में कैंपिंग वगैरह करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। इसके अलावा जब कुमराट वैली में आप पहुँच जाएंगे तो आगे कुमराट वाटरफॉल है। तो ये जो कुमराट की मेन वैली है यहाँ से तकरीबन कोई 2 घंटे के फासले पर पैदल वॉक के ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो कुमराट वाटरफॉल है आबशार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो आपको नज़र आ जाएगा। और ये बाकी आबशारों से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि बाकी आबशार डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर रही होती है और ये वाली जो आबशार है ये पहाड़ों में से मतलब पानी मूव हो रहा होता है। कुछ जगहों पे पानी तेज़ है और कुछ जगहों के ऊपर पानी मतलब स्लो है। तो ये एक अच्छा और ख़ूबसूरत वाटरफॉल है और ज़्यादातर लोग जो जाते हैं बेसिकली वो जाते हैं कुमराट जंगल देखने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर शहरों के लोग चले जाते हैं और शहरों में तो आप लोगों को पता होता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर ये लोग रिलैक्स करने के लिए चले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुमराट जंगल में आपने वॉक लाजमी करना है और कोशिश करें कि आप सुबह सवेरे ही इसमें मतलब वॉक करें, क्योंकि उसका मज़ा ही बिल्कुल दुबाला होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा पंचकोरा रिवर भी आपको मिलेगा और पंचकोरा रिवर जो है इसकी जो ट्राउट मछली है वो बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। और ये आपको जो तल बाज़ार है या जो कुमराट वैली है आपको यहाँ पर भी इसकी जो मछली वगैरह है वो इजीली मिल जाएगी। थोड़ी सी कॉस्टली होती है आमतौर पर, क्योंकि ज़रूरी बात है ये नायाब चीज़ है, ये हर जगह आमतौर पर नहीं पाई जाती। तो आप इसके ज़रिए भी मतलब इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फूड के हवाले से। तो बेसिकली कुमराट जो वैली है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आपको जब भी मौका मिले तो आपने कुमराट वैली जाना है।
और यहाँ के जो पहाड़, यहाँ की जो वादियाँ और यहाँ की जो आबशार है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एक लेक है, उस लेक का मैंने इस वीडियो में ज़िक्र कर रहा हूँ वॉइस के हवाले से, लेकिन इसकी वीडियो मैं अभी इसमें लोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस लेक का नाम है कटोरा लेक और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बेस्ट लेक है। और इसके लिए भी इंशाल्लाह मैं एक अलग जो है ना गाइडलाइन की जो वीडियो है वो बना रहा हूँ कि अपने जो कटोरा लेक है वहाँ पहुँचना कैसे है। कटोरा लेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेक है और ये कल से इसकी तरफ रास्ता जा रहा है तकरीबन जहाज़ बांडा की तरफ। और अपने जहाज़ बांडा पे बाई रोड भी आप जा सकते हैं जहाज़ बांडा, और आप जो है ना वहाँ से कुछ एरिया से आप जो है ना आपको मिल जाएगा खच्चर या घोड़े आपको मिल जाएंगे, तो उसके ज़रिए भी आप अपना जो सफ़र है कर सकते हैं। फिर जहाज़ बांडा से फिर आगे जहाज़ बांडा पे जहाँ पहुँच जाएंगे तो जहाज़ बांडा के ऊपर जहाज़ बांडा में जो है ना आपने बेसिकली वहाँ पे स्टे करना है। कोशिश करें कि आप जो है ना वहाँ पे एक रात की स्टे कर लें ताकि अगली सुबह फिर आप कटोरा लेक के लिए रवाना हो जाए और आपके पास कटोरा लेक को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम पूरा दिन हो। यानी ये नहीं है कि आज आप जो है ना जहाज़ बांडा पहुँच गए और फिर कटोरा लेक चले गए और आप तकरीबन 1-1.5 घंटा आपको मिल गया और फिर वापस आ गए। आप जहाज़ बांडा बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और ये मेडोज़ है, बेसिकली ग्रासी मैदान है और इसको आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप अपना जो सफ़र है वो घोड़े या खच्चर के ज़रिए कटोरा लेक तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में हिम्मत है और आप जा सकते हैं पैदल, तो मेरी सजेशन यही है कि आप फ्रेंड के साथ मिल के यहाँ पर पैदल वॉक करें और जो कटोरा लेक है यहाँ पर आप बेसिकली पैदल ही चले जाए, क्योंकि पैदल जब आप वॉक करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नज़ारे मिलेंगे और आपकी वॉक भी हो जाएगी और आपका जो टूर है वो मतलब वो बेस्ट हो जाएगा। तो लेक में आप इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। और कटोरा लेक ज़रूरी बात, अगर आप कुमराट वैली आते हैं अपर दीर, तो कटोरा लेक भी जो है ना देखना लाजमी बनता है। तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस तरह की जो मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ है हर सिटी के हवाले से और हर सिटी में जो भी हमारे पास फेमस और इम्पोर्टेंट जो जगह है उनके हवाले से इस तरह की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये हमारे पास कुमराट वैली के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी। और स्पेशली जून जुलाई या अगस्त का जो महीना है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है कुमराट वैली में। और जो दिसंबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 4-5 महीने है ये बेसिकली यहाँ पर फुल सर्दी होती है और तकरीबन बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने सर्दियों में जाना है तो आप अपनी जो सेहत के हवाले से है और ठंड के हवाले से आपकी जो ड्रेसिंग वगैरह है वो आपने लाजमी लेके जानी है। यानी अगर आप कराची से जा रहे हैं तो आपने सिर्फ अपना टी शर्ट पहन के इस तरीके से नहीं जाना, बाकायदा पूरे जो स्वेटर वगैरह है वो अपने साथ लेके जानी है। ये चीज़ें आपकी एहतियाती तदाबीर में होनी चाहिए। और अगर आप मतलब अकेले हैं या आपके साथ फ्रेंड भी है तो आपके पास कम से कम एक जो मेडिकल किट है जिसमें ज़ख़म के हवाले से या जो आपके पास फ़र्स्ट एड की जो मेडिसिन है ये भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अक्सर लोग मैंने देखे हैं उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, हालांकि अगर सफ़र पे आप निकलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। आप कराची से या कराची से तो आप रेल के ज़रिए भी जा सकते हैं और बाई बस के ज़रिए भी, जबकि लाहौर से आप पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर से इसकी जो एक्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये हमारे पास एक वीडियो थी कुमराट वैली के हवाले से कि एक टूर गाइड थी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जो वीडियो फुटेजेस वगैरह है उसको आप लोग एंजॉय करो कुमराट वैली के हवाले से। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको आपने लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट लाजमी करना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।